एक गरीब लड़का रोज जंगल में लकड़ियां लेने जाता था। लेकिन एक दिन उसने ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा पूरे जंगल को मिलने वाली थी। यह बात एक छोटे से गांव की है। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि वह पेड़ बहुत रहस्यमयी है। कोई भी उसके पास ज्यादा देर तक नहीं जाता था, क्योंकि लोगों को लगता था कि उस पेड़ में कोई जादू है। गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही दयालु लड़का रहता था। वह हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करता था ताकि अपनी बूढ़ी माँ की मदद कर सके। एक दिन अर्जुन लकड़ियां ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया। तभी उसकी नजर उसी बड़े और पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ बहुत सुंदर और विशाल था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं और पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। अर्जुन थक गया था, इसलिए वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक एक धीमी आवाज आई, बेटा, तुम बहुत थक गए हो। अर्जुन डरकर इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर वही आवाज आई, डरो मत, मैं ही बोल रहा हूं। यह पेड़। अर्जुन हैरान रह गया। पेड़ बोल सकता है? पेड़ धीरे से बोला, हाँ बेटा, मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूं। मैंने बहुत सालों से लोगों को देखा है, लेकिन तुम जैसे दयालु और मेहनती लड़के बहुत कम मिलते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता कि मैं दयालु हूं? पेड़ बोला, मैंने कई बार देखा है कि तुम जंगल से लकड़ी लेते हो, लेकिन कभी किसी हरे पेड़ को नहीं काटते। तुम हमेशा सूखी लकड़ी ही उठाते हो, इसलिए जंगल तुमसे खुश है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, माँ ने सिखाया है कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारी अच्छाई के लिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। मेरी जड़ों के पास जमीन के अंदर एक छोटा सा खजाना छिपा है। लेकिन याद रखना, यह खजाना सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। एक दिन वह फिर उसी पेड़ के पास गया और बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, आपकी वजह से मैं कई लोगों की मदद कर पाया। पेड़ मुस्कुराया और बोला, असली जादू खजाने में नहीं था, बल्कि तुम्हारे दिल में था। अर्जुन समझ गया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। उस दिन के बाद से अर्जुन रोज उस पेड़ से मिलने जाता था, और वह रहस्यमय पेड़ हमेशा उसे सही रास्ता दिखाता था। लेकिन उस पेड़ का असली राज अभी भी किसी को नहीं पता। आखिर वह पेड़ बोल कैसे सकता था?